नंबर थर्ड बच्चों आप देख रहे हो कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 दे रखे हैं आपको पार्ट जिनका आपने सॉल्यूशन देखना है। तो सिर्फ आपने जो सर्वसमीकरण आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखी थी राइट साइड में लिखी हुई, तो वो मैंने अभी यहाँ से क्लीन कर दिए। और यहाँ पर अब सिर्फ आपने क्या बनानी है, उन सर्वसमीकरणों में से कोई एक सर्वसमीकरण आपको यहाँ दे रखी है, बस आपने ये देखना है, पहचानना है कि उनमें से कौन सी सर्वसमीकरण है। फिर अगर आपको एक बार पता चल जाएगी कि कौन सी सर्वसमीकरण, तो आप वो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा के सर्वसमीकरण का जो मेन है पार्ट है उसको आप लगा करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे लग रहा है देखो a² + 2ab + b² है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का, देखो 9 को मैं हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। ऐसे देखो यहाँ 3 और x का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो मैं इस पूरे का ब्रैकेट लगा के क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x², तो ये आपका बन जाएगा कंप्लीट a² आप इसको बोल सकते हो। प्लस अब मुझे यहाँ पे देखो 6xy दिख रहा है, 6xy को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो देखो यहाँ से a का मान देखो कितना है 2x है। देखो जो फॉर्मूला मैं यहाँ बनाऊँगा a² + 2ab + b², क्योंकि हमको देखने पे पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी, ये सर्वसमीकरण हमारे यहाँ पर बनेगी। देखो अगर मैं यहाँ से सिर्फ a की बात करूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा आपके पास 3x, तो a बराबर आ गया आपका कितना 3x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 2ab है ना, तो ये मैंने लिखा 2 लिख दिया। फिर a देखो आपके पास कितना है, यहाँ पर 3x है, तो मैंने ये 3x लिख दिया और गुणा। अब बाकी जो यहाँ पे देखो 6xy था आपके पास, 6xy था, वहाँ से आपने 2 निकाल दिया, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, तो यहाँ से आपका एक 2 निकल गया, एक 3 निकल गया और एक ये x निकल गया। क्या बचा, सिर्फ आपके पास y बचा, तो ये आ जाएगा y यहाँ पर सिंगल। अब यहाँ पे देखो आपका जो y बचा वही आपका क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। ये देखो ये तो फॉर्मूले का हो गया 2, फिर ये बन गया आपका a, और जो आपका ये बचा b वो आपका कितना बन गया y, तो उसी का आप क्या कर दोगे यहाँ पे y², और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे कितना y²। देखो आइडेंटिटी बनी नहीं बनी, a² + 2ab + b²। नीचे का क्लीन कर देते हैं अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो यहाँ सिंपल आपको जो आइडेंटिटी बन रही दिख रही होगी, इसको आप लिख सकते हैं इंटू y। देखो a² + 2ab और b आपका क्या है y, और y का स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो बन रही है वो भी लिख देते हैं a² + 2ab + b², और ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। आपको पता है अच्छे से, आपने याद कर लिए, सभी सर्वसमीकरण याद कर चुके हैं अभी तक आप लोग। तो a² + 2ab + b² को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है इस टाइप में, अब आपको इस टाइप से इस टाइप में लाना है। तो देखो a का मान कितना, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कट कर दूँ, a कितना बचेगा आपके पास 3x, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस ये वाला प्लस यहाँ पे लिख दिया। b का मान कितना है, देखो b का मान यहाँ देखो, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, b बराबर कितना बचेगा y, और ऊपर कितना है आपका स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं 3x + y² का मतलब क्या 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + y। आप चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, दोनों स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये फर्स्ट समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको सेकंड नंबर भी देखना है। सेकंड नंबर की तरफ चले तो यहाँ देखो 4y²। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, a² - 2ab + b²। अब इसकी यहाँ आइडेंटिटी बनाते हैं। देखो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2, और y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम पूरे का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, y का स्क्वायर हो जाएगा y², तो ये बन गया आपका क्या a²। फिर माइनस यहाँ देखो a का मान आपका कितना है 2y, तो पहले तो हम तो फॉर्मूले का देखो, फॉर्मूला आपका क्या होता है a² - 2ab + b²। a² बन गया आपका। अब आपको बनाना है -2ab, तो हम यहाँ पे पहले 2 तो लिख देते क्योंकि 2 हमें चाहिए। देखो 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे a का मान कितना है 2y है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं y, जो आपका बचेगा वो साइड में चले जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 2, इस फॉर्मूले का 2 आ गया, इंटू a की वैल्यू आपको यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, a कितना आपका 2y। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो माइनस का माइनस आ गया, 4 को हमने लिख लिया 2 × 2, और a का मान यहाँ पे 2y है, ये हमने y लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब देखो आपके पास यहाँ b का कोई मान दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, तो हम यहाँ पे b कितना लेंगे 1, क्योंकि लास्ट में आपको कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ये बन गया -2ab। अब जो b है उसका लास्ट में देखो आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना ही आएगा 1 आएगा। सिर्फ आपने क्या एक आइडेंटिटी बनानी है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ देखेंगे आपका a² बन गया, -2ab बन गया, प्लस b² बन गया, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी कौन सी, दूसरी वाली। तो ये क्या होती है a प्लस यहाँ आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है देखो a का मान आपके पास कितना है 2y,
फिर माइनस लगाया, b का मान आपके पास कितना है 1, तो ये आ जाएगा पूरे का 2y माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार, तो 2y माइनस 1। एक बार और देख लेते हैं। देखो 4 को आपने क्या बना दिया 2y, ठीक है, 4 को आपने लिखा 2 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का y लिखा, फिर ऊपर स्क्वायर आ गया। इस 4 को हमने तोड़ लिया 2 गुना, और यहाँ पे देखो a का मान था आपके पास 2y, तो आपने 2y लिख दिया, तो 2 दूनी 4, y की 4 की गुना y से कराओगे 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है b चाहिए होता है, b यहाँ पे आप कुछ है नहीं, तो अगर आप 1 की गुना इसमें कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने b मान लिया 1। फिर यहाँ देखो लास्ट में आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर करने पे वापस 1 आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपकी कौन सी दूसरी वाली। चलते हैं अब थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में आपको जो दे रखा है आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक सिंपल सी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बन रही है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है ए प्लस बी, और फिर आता है ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन रही है। कैसे, बट यहाँ देखो ऊपर तो ए स्क्वायर तो बन रहा है, बट बी देखो बी स्क्वायर नहीं बन रहा, ऊपर स्क्वायर है बट नीचे कितना है 100 है। पहले हम इसको आइडेंटिटी के रूप में चेंज कर लेते हैं, सर्वसमीका बना लेते हैं। y और 100 को आप लिख सकते हैं 10, और ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100, तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। तो देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का मान देखो कितना है यहाँ पे x, फिर है प्लस b का मान कितना y बट्टे 10। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे हम, a का मान कितना x, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस b का मान कितना है y बट्टे 10। तो ये हो गया आपका कौन सा थर्ड नंबर। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस हमने बी स्क्वायर बना दिया, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर कहीं पे भी बिल्कुल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है।